सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन। जी हां, ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। आपने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है, जिसके तहत यह फैसला किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का जवाब नहीं देंगे और ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी कह लीजिए कि ये सम्मन गैर कानूनी है, लेकिन आपको एक ना एक दिन कानून का सामना करना पड़ेगा। आप कोई नहीं होते कि तय करने वाले कि कानूनी क्या कहता है, गैर कानूनी क्या है। आपने यही बातें तो जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए तब भी कहा था गैर कानूनी अरेस्ट हुआ है। आज लगभग 1 साल से ऊपर उनकी बेल रिजेक्ट हुए हो गए, उनको गिरफ्तार हुए हो गए, बेल रिजेक्ट होती हुई आ रही है। संजय सिंह की बार बार बेल रिजेक्ट हो रही है। तो इसलिए गैर कानूनी क्या है, इसका फैसला कानून के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से आप भाग रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं, कानून के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, ये दिखाता है आपके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का। वरुण, क्योंकि एक के बाद एक ईडी की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बहाने बना रहे हैं। पहले विपक्ष का बहाना बनाया कि वो वहां जा रहे हैं, इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। अब साफ तौर से ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे तो ईडी आगे क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, सीधे तौर पे पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के हालात बने हैं, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई आम आदमी पार्टी की, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया रवि कि आखिर अगर ईडी की तरफ से नोटिस आता है या फिर गिरफ्तारी की बात जो बार बार की जा रही है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या जेल से वो शासन चलाएंगे, इसको लेकर अभियान भी चलाया गया। ऐसी परिस्थिति में पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए? तो पार्टी ने सीधे तौर पर समझाने का प्रयास किया कि अभी ईडी के समकक्ष पेश नहीं होना है अरविंद केजरीवाल को। अब इस नोटिस के जवाब में जनता को ये समझाने का प्रयास करना है कि आखिर ये जो पूरी स्थिति बनी है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा से परिपूर्ण है और शायद इसी वजह से लगातार ईडी एक के बाद एक नोटिस भेज रही है। इसके अलावा एक और बात भी समझिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जानते हैं कि इस पूरे मामले पर 2 लोग अभी भी जेल में हैं, और ऐसे में ये 2 ऐसे नेता हैं, ये 2 तो केवल 2 नाम हैं, इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो समय जेल में हैं, लेकिन 2 बड़े नाम संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इस समय जेल में होने के कारण आप समझ सकते हैं कि लगातार पार्टी की छवि खराब हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में ईडी के नोटिस को किस तरीके से जनता के बीच समझाना है, यही स्ट्रेटेजी वाइज लगातार चीजें चलती नजर आ रही हैं। आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य सामने निकल के आया उसमें साफ तौर पे समझाया गया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल जवाब का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आखिर जो इंटेरोगेशन का पार्ट है उसमें वो शामिल होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है ईडी की तरफ से वो गलत है। उस तरीके को वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में नहीं लाना चाहते, और ये सब कुछ राजनीतिक मंशा के तहत हो रहा है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे रवि, 15 से 20 दिनों के अंदर हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार आम लोगों के बीच जाकर आप ये समझाने का प्रयास करेगी कि ये सब कुछ स्थिति जो बनी है उसमें राजनीतिक हालात हैं, और आम आदमी पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर करती नजर आएगी कि अभी की जो स्थिति है उसमें हम सेफ साइड हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकारी मंशा या फिर राजनीतिक हालात के तहत हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। रवि, लेकिन वरुण, इसमें 2 है, एक कानूनी लड़ाई, एक राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई में तो आप मैसेज दे सकते हैं कि ये एक राजनीतिक मंशा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर आपने सर्वे भी करा दिए अलग अलग जगह की, अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई तो वो जेल से ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन कानूनी लड़ाई के अपने पक्ष होते हैं। अरविंद केजरीवाल को कभी ना कभी तो वहां पे पेश होना ही होगा, और साथ में जो सरकारी गवाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई दी है उससे तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसीलिए क्या इसको थोड़ा डिले किया जा रहा है? ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जितना ज्यादा डिले होगा उतना बेहतर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि शायद लोकसभा चुनावों का इंतजार किया जा रहा है। हालात और परिस्थिति अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से समझती है। वो जानती है कि इस पूरी स्थिति में वो लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लगातार जो हैं वो जेल में हैं, जमानत मिलने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसी परिस्थिति में अब ईडी अगर उन पर नकेल कसने की कोशिश करी है, उनके ऊपर इंटेरोगेशन की छाप छोड़ने की कोशिश करी है, और ऐसे में अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात सामने निकल के आती है तो फिर पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या चुनावों के करीब इस डेट को लेकर जाया जाए? क्या इस पूरी स्थिति को राजनीतिक मंशा के तहत समझाया जाए? और अभी कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल
के पास ईडी से बचने के लिए उस पर भी लगातार जो है वो पार्टी की तरफ से विचार किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उससे पहले माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आम वक्तव्य के जरिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक मंशा के तहत है। लेकिन हाँ, आपने सही कहा रवि कि दोनों पहलुओं को समझना होगा, एक तरफ लीगल एस्पेक्ट और दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो मोटिव है, उन दोनों की स्थिति को समझ के ही आम आदमी पार्टी अपना फैसला आगे बढ़ाती नजर आ रही है। शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी के लिए।